हेलो फ्रेंड्स, अडेनियम प्लांट या डेजर्ट रोज़ अपने खूबसूरत फूलों के साथ साथ अपने थिक कॉर्डेक्स की वजह से सब लोगों को बहुत पसंद आता है। ये देखने में एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और जैसे कि डेजर्ट रोज़ इसको बोलते हैं, इसका नाम सजेस्ट करता है, ये एक डेजर्ट प्लांट है। समर जो है इसका ग्रोइंग पीरियड है और विंटर्स में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। तो ज़्यादा गर्मी तो इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन विंटर्स में अगर हमारे एरिया का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री नीचे जाता है तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 टिप्स दूंगी कि कैसे हमने अडेनियम प्लांट को विंटर्स में बचाना है। विंटर केयर में जो सबसे पहला पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, इस पीरियड में हमें ना तो ये नया प्लांट खरीदना है और ना ही हमने अपने पुराने प्लांट को रिपोर्ट करना है, क्योंकि जब हम नर्सरी से नया प्लांट खरीदते हैं तो अक्सर ये होता है कि चेंज ऑफ प्लेस की वजह से प्लांट हमारा खराब हो जाता है। और दूसरा, अगर हम इसको रिपोर्ट करते हैं, अगर अपने पुराने प्लांट को भी रिपोर्ट करते हैं तो कई बार पॉट चेंज करते टाइम उसकी रूट्स पे कुछ नुकसान हो जाता है। तो जब प्लांट इनएक्टिव है, स्लीपिंग मोड में है, तो हमने अपने प्लांट को रिपोर्ट करके डिस्टर्ब नहीं करना है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है वाटरिंग का। ये प्लांट की रिक्वायरमेंट पानी की वैसे ही बहुत कम होती है और अगर विंटर सीजन में हम देखें तो इसकी रिक्वायरमेंट ना के बराबर रह जाती है। तो इसलिए कम से कम हफ्ते से 10 दिन में हमें एक बार पानी डालना है। और जब विंटर सीजन में जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे जनवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के महीने में, हो सके तो हमें 15 से 20 दिन में एक बार ही पानी डालना, क्योंकि विंटर सीजन में ये प्लांट डोरमेंसी में है, इसकी जो न्यूट्रिशन की या पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। तो इस समय ये अपने कॉर्डेक्स के अंदर का जो स्टोर पानी वही यूज़ करता है और अगर हम एक्सेस वाटरिंग करते हैं तो हमारे प्लांट का कॉर्डेक्स गल सकता है। ओवर वाटरिंग के साथ साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, समय समय पे हमने इसके कॉर्डेक्स को टच करके दबा के चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ओवर वाटरिंग अवॉइड करते करते हम इस प्लांट में बिल्कुल पानी डालते ही नहीं है। और जैसा कि मोस्टली ये हमारा प्लांट शैलो पॉट्स में होता है और इसकी सॉइल भी जो वेल ड्रेन्ड होती है, तो कई बार क्या होता है कि प्लांट ओवर वाटरिंग की जगह पानी की कमी की वजह से मर जाता है। पानी की कमी हमें कैसे पता लगेगी, उसके लिए हमने इसके कॉर्डेक्स को चेक करते रहना है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इसके कॉर्डेक्स में श्रिंकेज हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्लांट में पानी की कमी हो गई है, जो प्लांट ने अपने कॉर्डेक्स में रिजर्व पानी भी यूज़ कर लिया है। तो जो एक प्लांट को जिंदा रखने के लिए जो एक नेसेसरी अमाउंट पानी का चाहिए वो हमें ज़रूर डालना है। तो 15 से 20 दिन में एक बार हम इसमें अच्छे से वाटरिंग कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप जिसका हमें ध्यान रखना है कि धीरे धीरे ये प्लांट जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो इसकी सारी लीव्स झड़नी शुरू हो जाएंगी। हमें इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि ये इस प्लांट का नेचर है। तो जितनी भी इसमें येलो लीव्स हैं, हमने इन सब येलो लीव्स को हटा लेना है। इन येलो लीव्स को हम इसलिए हटाते हैं ताकि हमारी जो प्लांट की एनर्जी है वो इन पे अननेसेसरी वेस्ट ना होके विंटर सीजन के लिए स्टोर है। और ना ही हमने खाली स्टेम से ये येलो लीव्स हटानी है, बल्कि जो हमारे प्लांट की सॉइल की अपर लेयर पे भी जो डेड लीव्स हैं हमने उनको भी हटा लेना है, क्योंकि जब ओस पड़ती है तो कई बार इन पे फंगल अटैक हो जाता है या कई बार इंसेक्ट अटैक हो जाता है। तो हमने जो सॉइल की अपर लेयर को बिल्कुल क्लियर कर लेना है और क्लियर करने के बाद हमने इसमें हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है, ताकि जो हमारे इसमें रूट्स में एरेशन बना रहे। और गुड़ाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम प्लांट की रूट्स को किसी भी तरीके से हर्ट ना करें। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि विंटर पीरियड में हमने इस प्लांट की प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो इस प्लांट की, इस पौधे की पत्तियां पूरी झड़नी शुरू हो जाएंगी। इसमें ना कोई फूल होगा ना कोई लीव्स होंगी, तो उस दौरान ये प्लांट बहुत डल लगना शुरू हो जाता है। तो अक्सर हम ये गलती कर बैठते हैं कि इस प्लांट को थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए हम इसको प्रून कर देते हैं। अगर हम इसकी प्रूनिंग भी कर देते हैं तो इसमें न्यू ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि प्लांट इस टाइम डोरमेंसी में है, इनएक्टिव है। और दूसरा क्या होता है कि जब आने वाले दिनों में जब ओस पड़नी शुरू होगी तो इसके जो ओपन पार्ट में इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका जो प्रूनिंग का पीरियड है वो फरवरी एंड या मार्च में है, कि जैसे ठंड कम होगी उस दौरान हम प्रूनिंग करेंगे इसकी। तो जब मैं अपने एडेनियम प्लांट्स की प्रूनिंग करूंगी मैं वो वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो हमें ध्यान रखना है कि हमने इस पीरियड में, विंटर सीजन में, अपने एडेनियम प्लांट्स में कोई भी फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना, क्योंकि सितंबर और अक्टूबर के महीने में हमने अपने प्लांट्स को अच्छे से फर्टिलाइज कर दिया था और हमने जो इस प्लांट की रिक्वायर्ड खुराक इसको दे दी थी। और जिस तरीके से विंटर्स में हम देखते हैं कि काफ़ी एनिमल्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं उस दौरान वो खाना नहीं खाते, उसी तरह क्योंकि हमारे प्लांट में कोई एक्टिविटी नहीं है, उसमें कोई
कोई न्यू ग्रोथ नहीं है, तो हमने हमारे प्लांट को किसी खुराक की ज़रूरत नहीं है। तो इस समय जब हमारा प्लांट इनएक्टिव मोड में है, हम इसमें अगर कोई फर्टिलाइजेशन करते भी हैं तो वो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा, उसकी रूट्स पे या उसके जो स्टेम पे ओवरबर्डन करके हमारे प्लांट को ख़राब कर सकता है। 6 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो अडेनियम प्लांट है वो एक डेजर्ट प्लांट है, समरिश प्लांट है, तो विंटर्स में भी हमने इसकी सनलाइट का पूरा ख्याल रखना है। तो हमने अपने अडेनियम प्लांट्स के लिए अपने घर में ऐसा कॉर्नर चूज़ करना है जहाँ दिन की फुल सनलाइट आती हो। दिन में भी हमें कम से कम इसको 5 से 6 घंटे की धूप देनी है। लेकिन धूप के साथ साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट अक्सर मरता है वो विंटर की सर्दी की ओस की वजह से मरता है। तो रात को हमने अपने प्लांट को ओस से कैसे बचाना है, तो उसके लिए या तो अगर आपके लिमिटेड प्लांट्स हैं और आप मैनेज कर सकते हैं तो रात के समय अपने प्लांट्स को या तो किसी शेड में रखें या अपने घर का कोई ऐसा कॉर्नर चूज़ करें कि वहाँ मॉर्निंग में तो दिन के समय तो सनलाइट आती है और रात के समय वो एरिया हल्के शेड में है, कोई अंडर रूफ टाइप एरिया है जहाँ आपके प्लांट्स ओस से बच सकें। लेकिन अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं है, अगर आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं और आप उनको बार बार अंदर बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है आप अपने प्लांट्स को शाम के समय किसी पॉलीथीन से या कपड़े से कवर कर सकते हैं, या आप अपने उस एरिया में जैसे ग्रीन नेट से ग्रीन हाउस इफेक्ट बना सकते हैं ताकि आपके प्लांट्स जो है ओस से बच सके। मेरे पास काफ़ी सारे अडेनियम प्लांट्स हैं जिनको मैं डेली इंडोर या आउटडोर नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने इनको एक कॉर्नर पे सबको इकट्ठा करके रखा हुआ है और दिन के समय ये फुल सनलाइट लेते हैं, लेकिन शाम के समय मैं इनको एक बड़े पॉलीथीन से ढक देती हूँ। आप चाहें तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके से आपके जो प्लांट्स को डे टाइम में फुल सनलाइट भी मिल जाएगी और शाम के समय आप इनको सर्दी की ओस से बचा सकते हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक में हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि उस दौरान कुछ बारिशें होती हैं, तो हमें अपने प्लांट को जो विंटर रेन से बहुत बचाना है, क्योंकि विंटर रेन जो है हमारे प्लांट के लिए जानलेवा हो सकती है। तो उस दौरान जब 10-15 दिन ऐसे आते हैं जब बिल्कुल धूप नहीं निकलती और दिन के टाइम भी ओस पड़ती है या पाला पड़ता है, तो उस दौरान हमें अपने प्लांट को इंडोर में रख देना है या किसी शेड में रख देना है, ताकि जो बारिश के पानी से और ओस से हम अपने प्लांट को बिल्कुल बचा सकें। 7th पॉइंट जो हमारी विंटर केयर में लास्ट टिप आती है कि हमें अपने प्लांट पे रेगुलर फंगीसाइड का स्प्रे करना है। अक्सर क्या होता है कि जैसे आने वाले समय में इसकी पूरी पत्तियां झड़ जाएंगी तो इसकी जो टिप्स जो होती हैं वो नेकेड हो जाती हैं। जो सैपलिंग वाली साइड पे जब ओस पड़ती है तो वहाँ पे फंगल अटैक हो जाता है और वहीं से हमारा प्लांट धीरे धीरे गलना शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे अगर आपको लगता है कि अगर आपके प्लांट की कोई ब्रांचेस गलनी शुरू हो गई हैं तो उसी समय आपको अपने प्लांट में किसी अच्छे फंगीसाइड का स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने अडेनियम प्लांट की विंटर केयर से रिलेटेड आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर मैंने कोई पॉइंट मिस करा है या आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे को क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेश्चन का जवाब दूंगी। और दूसरा, फरवरी एंड या मार्च में जब मैं अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करूँगी मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। और जाते जाते मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।